ओके, डन, श्योर। क्या रखा जाएगा आज? क्या प्लान था? शाम का प्लान क्या था? लो जाओ मौसम में फ्रिक्शन मुझे बताना था। यही तो है बात, और क्या है? हम्म। शुरू कर दें? ओके, शाबाश। क्वालिटी कैसी आ रही है? ठीक मिल रहा है? चलिए ठीक। हम्म। पढ़ाया नहीं था, एक लॉज ऑफ मोशन में एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, उसमें फोर्स के बारे में जानकारी नहीं दी थी मैं। F इक्वल टू एम में नहीं बताए थे फोर्स के तीनों नियम? नहीं बताए थे मैंने न्यूटन के थ्री लॉज? बताए थे ना मैंने आपको। वो वीडियो लेक्चर आपको वापस चाहिए? तो मैंने कहा था कि इस पर न्यूमेरिकल लगा लेना आप। हम्म? लक्की के साथ नहीं दी थी एक क्लास मैंने? हम्म। 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 हाँ, और रोली में तो है वो, जो भी है वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। बोलो आप एक बार, क्या कहानी है जरा बताओ। क्या कह रहा? कौन सा टॉपिक का नाम बता? प्ले ऑफ? अरे गलियो गैलीली, वो कुछ नहीं, वो लॉ क्या, वो तो लॉ है, वो तो एफ इक्वल टू एम में फोर्स लगती है, वो नहीं होता कुछ भी। गैलीली लॉ, गैलीलियो लॉ। लॉ ऑफ इनर्शिया तो है, वो तो न्यूटन के जो लॉ हैं तीनों, उन्हीं को तो कहा है इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। हाँ मतलब, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट सेकंड थर्ड में वो लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया ही तो होते हैं वो। हाँ, इनर्शिया किसे कहते हैं? इनर्शिया मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ mass is called या इक्वल टू इनर्शिया। क्या होता है इनर्शिया? इनर्शिया is a tendency of any body to avoid या oppose, hmm? oppose the external force। अगर बाहर से कोई फोर्स लगाए तो उसे क्या करती है? अपोज करती है। अगर अपनी पुरानी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहती। ठीक है? तो ये इनर्शिया है ना? अब जैसे मान लीजिए, ये हमारे पास एक टेबल है। हम्म। और यहाँ पे मैंने रखा है कोई बॉक्स। ऐसे, इस बॉक्स को मैं इधर ले जाना चाहूँ तो जाना चाहेगा बिना फोर्स लगाए? नहीं जाएगा। फोर्स तो लगानी पड़ेगी ना। तो ये फोर्स क्यों लगानी पड़ी? इनर्शिया की वजह से, क्योंकि इसमें मास है। फिर यही फोर्स क्या बनती है? यही तो बनती है एम ए। एफ इक्वल्स टू एम ए। तो फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स जो है सभी जीरो हो, तो फिजिकल चेंज नहीं होगा, यानी स्टेट में चेंज नहीं होगा। तो किस किस तरह के चेंज हो सकते हैं? फिजिकल स्टेट चेंज। फिजिकल स्टेट चेंज फोर्स लगाने पे हो सकते हैं। अगर फोर्स लगा दिया जाए बॉडी के ऊपर तो क्या होने वाला है? फिजिकल स्टेट चेंज में क्या हो सकता है? डायरेक्शन बदल सकती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैंने बताया था कि सेंट्रीपिटल डायरेक्शन बदलने के काम में आता है। ये बदल सकती है। उसके बाद अगर बॉडी रेस्ट पर है, ठीक, तो बॉडी मोशन में जा सकती है। और अगर बॉडी मोशन में है तो उसे रोका जा सकता है। उसके बाद
वेलोसिटी चेंज की जा सकती है। हम्म तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट यही तो है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। और सेकंड लॉ इससे बनता है, वेलोसिटी चेंज तो लीनियर मोमेंटम चेंज अपॉन टाइम, है ना, इससे बन जाता है वो। हाँ, इसी का एक हिस्सा ये भी हो जाता है। तो तीन तरीकों से लिखा जाता है इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हम्म तो अब यहाँ मैंने बताया था पहले कि भाई ये जो चीज होती है ये एफ इक्वल्स टू एम में हो जाती है, यानी हम कह देते हैं सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में तो ये हो गया कि रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो है तो उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज नहीं होता, चाहे उस बॉडी पे कितने भी फोर्स लगे हो। अगर फर्स्ट लॉ की बात करें, तो जैसे कोई बॉडी है, इस पे कोई कितने भी फोर्स लगे हो, F1, F2, इधर कोई और लगा दिया F3, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सभी फोर्स का रिजल्टेंट जीरो आ गया, क्योंकि फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है। तो ये अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब रेस्ट, इनर्शिया जो है वो उसमें चेंज नहीं होगा। बॉडी जैसी है वैसी चल रही है तो चलती रहेगी, जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी में चलती रहेगी। हम्म बात समझ रहे हैं? हाँ। और सेकंड लॉ क्या कह रहा है, सेकंड लॉ ये कह रहा है कि अगर मोमेंटम चेंज कर दूं, इसका लीनियर मोमेंटम अगर चेंज करूं, लीनियर मोमेंटम, लेकिन ये सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं और आप भूल चुके हैं। लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस चैप्टर को इस बार खत्म करना है तभी दम लेना है। मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू एनी ऑब्जेक्ट, टू एनी ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी ऑब्जेक्ट जो भी होगा। तो व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? क्या हुआ लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करना पड़ता है। लीनियर मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो लीनियर मोमेंटम क्या हुआ, लीनियर मोमेंटम ये वेक्टर क्वांटिटी है p मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर? ये वेक्टर है, डायरेक्शन होती है क्योंकि वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होती है। तो कैसी वेलोसिटी लगती है यहाँ पे, ध्यान रहे, क्या लगी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बताया था मैंने कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है, मोशन में हो चुका है ये। एट एनी टाइम जो वेलोसिटी होती है, जिस समय जो होती है उस समय वही लगती है। तो इसमें चेंज कर रहा हूं मैं, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी समय के साथ चेंज हो रहा है। यहाँ डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल है। तो डेल्टा टी क्या है, ये है टाइम इंटरवल। छोटा मोटा टाइम कोई लेना चाहें जो भी आप, इंटरवल। ओके, तो ये हो जाता है एम, और यहाँ वेलोसिटी में चेंज हो जाता है। क्लियर? तो इसे क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम क्या बनता है, एक्सेलरेशन। तो ये चीज बन जाती है एम और ए। तो क्या लिख देते हैं इसको, एफ एक्सटर्नल। तो एफ इक्वल टू एन है। सेकंड लॉ, मैथमेटिकल एक्सपर्ट, लॉज ऑफ मोशन, नॉट सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का दूसरा नियम नहीं है ये, गति का दूसरा नियम है, मोशन का दूसरा नियम है। न्यूटन का सेकंड लॉ बस यही था कि वेलोसिटी में चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ये था बस। लॉज ऑफ मोशन बनाए गए हैं उससे, न्यूटन के लॉज में मैथमेटिकल फॉर्मूले नहीं है। फॉर्मूले किसमें है, लॉज ऑफ मोशन में है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, न्यूटन का केवल स्टेटमेंट है बस, एक बात कही है उन्होंने, उसको मैथमेटिकल फॉर्म देगा तो क्या बनेगा, लॉज ऑफ मोशन बनेगा। हम्म तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कुछ नहीं होता, या तो न्यूटन लॉ होते हैं या लॉज ऑफ मोशन होते हैं।
तीसरा लॉ क्या बनाया इन्होंने, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ क्या बनाया इन्होंने, एवरी रिएक्शन। तो इन्होंने लिखा है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ में क्या लिखा है इन्होंने, लॉ, तो ये क्या हुआ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, ये लिखा। लेकिन मतलब लॉज ऑफ मोशन में गया ये, क्योंकि ये तो बात न्यूटन की हुई ना। हम्म जब थर्ड लॉ ऑफ मोशन में गया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में गया, तो कैलकुलेशन कर दिया गया। यानी अगर किसी टेबल के ऊपर, अगर किसी टेबल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए, मान लीजिए ये टेबल है आपका, ये आपका टेबल है, और ये कुछ ऐसे बनाया हुआ टेबल है, या आपने टेबल बनाया बड़ी मेहनत से, आपने खुद सीखा, लकड़ी वकड़ी लेके आया बाजार से, या फिर आपने कारी वारी से काटा इसको, फिर आपने इसको वुडन क्राफ्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया, इस टेबल को बना दिया आपने। ओके, फिर आपने क्या किया, इस टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा, कुछ ऐसे करके, नो, ऐसे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एक कोई मटेरियल रखा इसके ऊपर, ऐसे, क्लियर, ऐसे रखा इसके ऊपर, रखा गया, इसका वेट पड़ेगा नीचे, तो ये अगर नीचे चलने से रोक दो, टेबल जो है इसे रोक लेगी नहीं चलने से, तो टेबल पे जो फोर्स आ रही है, टेबल के ऊपर जो फोर्स आ रही है वो क्या आ रही है, mg आ रही है, फोर्स ऑन टेबल। और इसके ऊपर क्या जा रहा है, इसके ऊपर रिएक्शन जा रही है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, क्लियर। तो बॉडी रेस्ट पर है, यानी एक्सेलरेशन क्या है इसमें, जीरो है। हम्म तो इसका मतलब ये होता है कि बॉडी ऊपर चले तो एन ज्यादा हो, नीचे चले तो एम जी ज्यादा हो, लेकिन चल तो कहीं नहीं रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ मैं ऐसे कर लूं, ऊपर के लिए डायरेक्शन क्या मान लो, पॉजिटिव, और नीचे के लिए क्या डायरेक्शन मान लो, नेगेटिव। ओके, ऐसे वाई एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस मान लो, इधर वाई मान लो। तो मैं देखता हूँ ऊपर की तरफ लगी फोर्स एन है और नीचे की तरफ लगी फोर्स एम जी है, लेकिन टोटल फोर्स जीरो है, तो एन इक्वल टू एम जी, क्लियर। तो बॉडी पर ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, एम जी, और टेबल पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, एम जी। ओके, समझ आ रही है बात। So these are every action is equal and opposite reaction. The simple way to understand the law. क्लियर। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और भी है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात होगी, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो उस वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया गया, वो बताया था आपने, लेकिन आपने उसमें लापरवाही की हुई है, उसको छोड़ा हुआ है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, वो लेक्चर दे दूंगा मैं आप, वो लेक्चर मैं आपको दे दूंगा। लॉज ऑफ मोशन का एक लेक्चर पढ़ाया गया है, लक्की के साथ में था, जतिन के साथ में था, प्रॉपर लेक्चर है, उसको देख के जब आप इन सब चीजों को कंफर्म कर लेंगे, ये चीजें आपको कराई जा चुकी हैं पहले से, ठीक है। तो आगे मैं आपको बता रहा हूं आज पुली के बारे में। हाँ, पुली, है ना, अठोट, हाँ पुली, पुड़िया, पुली पे घूमती है ना रस्सी। हाँ पुली, आपने कभी पुली आपने वो नहीं देखी, उसमें इंजन की मशीन में जो पुलिया इस पे पट्टा घूमता है। हाँ, हाँ, इसे बोलते हैं अटवुड मशीन, यानी लकड़ी की एक
पुली बनाएं, उस पर रस्सी लगाएं और उसे कुछ लटका के फिर उसे फोर्स में देखें कि उसमें किस तरीके से फोर्स या टेंशन जाते हैं, चलते हैं। ठीक है, तो पुली जो है अपने आप में एक बहुत बढ़िया चीज है। पुली क्या तो कैसे होगी पुली, कैसे लगेगी पुली? तो पुली लगाने का एक सिंपल सा तरीका बनाया जाएगा पहले। तो इसके लिए क्या करें, पहले पहले देखते हैं कि टेबल बना लेते हैं। ऐसे क्या बनी? टेबल बन गई। टेबल ये बनी तुम्हारी टेबल। पक्का? ये तुम्हारी टेबल है। अब टेबल पे यहाँ एक पुली लगाओ तुम, यहाँ एक पुली खड़ी कर दो ऐसे टेबल पे, यूं बांध दो इस पुली को टेबल से। ये रही वो पुली, बन गई। ये पुली घूम सकती है और इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। ओके, अब रस्सी लेके आओ और एक ब्लॉक, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखो, इस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखो। पहले टुकड़ा रख दो कोई लकड़ी वकड़ी का, ऐसे रख दो ब्लॉक, ऐसे इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दो। जो रखा, ये रखा ब्लॉक, हो गया। हम्म ये तुमने इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा, ये रख दिया ब्लॉक तुमने, और ब्लॉक को जोड़ा किससे? रस्सी से जोड़ा ब्लॉक को। ब्लॉक को तुमने रस्सी से जोड़ा, रस्सी से जोड़ा, ऐसे ऐसे जोड़ा रस्सी से, यूं यहाँ बांधा और रस्सी को ले आए नीचे। क्लियर? हम्म और यहाँ पे तुमने दूसरा कुछ लटका दिया, ये भी दूसरा ब्लॉक है। हम्म अब फ्रिक्शन नहीं है। पुली कैसी है? पुली मासलेस, पुली का मास नहीं माना जाएगा। फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन नहीं माना जाएगा। ओके, पक्का? पुली करेंगे, ठीक है, ओके। और कौन इसके साथ में? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एंड पुली, यानी रस्सी और पुली का मास फ्रिक्शन नहीं माना जाएगा। तो इसका कुछ वैल्यू रखें, इसको क्या माने? इसको कहते हैं भाई ये तो एम है, और इसको क्या कहते हैं? ये एम है। तो यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, अभी यहाँ क्या है? फ्रिक्शन नहीं है। अभी ये सरफेस कैसा है? ये सरफेस कैसा है? फ्रिक्शन लेस सरफेस है, फ्रिक्शन लेस सरफेस, क्योंकि फ्रिक्शन पढ़ाया जाएगा तो लगाया जाएगा। हम्म अब अब जरा विचार करें कि ये नीचे खींचेगा, ये आगे की तरफ खींचेगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ है? इसमें क्या हुआ है? इसका जो mg था वो नीचे आ गया, इस और नॉर्मल रिएक्शन इसका ऊपर चला गया। तो ये ऊपर नीचे तो मोशन नहीं कर रहा ना भाई, ये ऊपर तो हवा में नहीं उड़ रहा है ना। और टेबल टेबल को तोड़ के नीचे भी नहीं गिर रहा बेचारा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आगे जाए या पीछे जाए। तो इसका एन इक्वल टू एम जी, एन इक्वल टू एम जी। तो यहाँ का एन तो खत्म हुआ, ये हो गया। लो, ये मोशन तो खत्म हुई इस वाले की। अब इसमें आगे की तरफ इसे कौन खींचेगा? टेंशन, फोर्स होता है, ये टी है, आगे की तरफ खींचेगा इसको। लेकिन पुली को पीछे की तरफ खींचेगा, क्योंकि टेंशन क्या करती है? दोनों दोनों तरफ से खींचती है। अगर तुम्हारी और तुम्हारी सहेली के हाथ में रस्सी पकड़ा दूं और कहूं एक दूसरे को खींचो, तो रस्सी तुम दोनों को खींचेगी अपनी तरफ। तो रस्सी जहां जहां भी बंधी होती है, जहां जहां भी वो जुड़ी होती है, उसमें हमेशा फोर्स लगे होते हैं। तो टेंशन का जो एरो होता है वो जहां अटैचमेंट होता है वहां नहीं होता, बीच में, मतलब वहां होता है, बीच में नहीं होता वो। तो यहाँ पे टेंशन क्या करेगी? इस पुली को नीचे की तरफ खींचेगी, इसे ऊपर की तरफ खींचेगी।
ओके, और ये एक रस्सी में एक जैसी टेंशन होती है। जब रस्सियां बदल जाती हैं, मास अलग जुड़ जाते हैं, फिर अलग अलग हो जाती हैं। अब इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा हुआ है? mg। तो ये तो कहीं टिका हुआ नहीं है, ये तो चल सकता है। अगर इसमें दम है तो चल सकता है, ये तो वजन है इसमें, तो वेट है। भाई इसका वेट तो खत्म हो गया, क्योंकि ये तो रखा है। इसका थोड़ी ना खत्म होगा, ये तो गिर जाएगा नीचे। तो फिर क्या करें, देखें किसकी मोशन कैसे हुई। तो मोशन ऑफ एम की बात कर लेते हैं पहले। मोशन ऑफ एम। तो एम पे नीचे कितना फोर्स है? एम जी। ऊपर कितना है? टी। चल किधर को चलेगा? इधर को चलेगा, एक्सेलरेशन इधर को होगा, एम ए। मतलब नीचे की तरफ कोई फोर्स लगी, कुछ उसमें से ऊपर को घट गई। जो भी टी होगा, रस्सी में जो भी टेंशन बनेगी, तो नीचे की तरफ चल रहा है, तो ए कितना हुआ? नीचे की तरफ हो गया, यानी एम जी ग्रेटर देन टी, तभी तो चलेगा नीचे की तरफ। एम जी टी से बड़ा होगा तभी तो चलेगा नीचे की तरफ। अब जरा उस पर देखें, इस पे फोर्स आगे की तरफ कितना है? टी। ये अगर ए से नीचे गिर रहा है तो ये ए से आगे जाएगा, क्यों? आगे की तरफ सरकेगा ना। हम्म। कारण एक ही रस्सी है, और रस्सी में कोई लपेटा भी नहीं है। मतलब ये अगर 1 सेंटीमीटर सरकता है नीचे, तो वो 1 सेंटीमीटर आगे सरक जाएगा, तो इसका मतलब उसका ये आगे की तरफ हो गया। पीछे कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन तो नहीं है पीछे की तरफ, तो पीछे कोई फोर्स नहीं, पीछे वाली कोई फोर्स नहीं है, तो वो जीरो। अब इसकी मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है, तो टी में से कुछ घटेगा नहीं, टी माइनस जीरो। तो ये चलेगा एम ए से आगे। ये किससे चला आगे? ए से, एम ए से। और कौन लेके चला गया इसको? टी, टेंशन। हम्म। तो इन दोनों इक्वेशन को जब मैं ऐड कर दूंगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो मैं क्या कर देता हूं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, तो टी कटेगा। हम्म। ये देखो, ये टी कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे? टी कैंसिल होने के बाद एम जी, और यहाँ क्या होगा? दोनों ऐड हो जाएंगे, एम ए प्लस एम ए। हम्म। तो यहां से ए कॉमन हो जाएगा, इधर लिख लूं, ए कॉमन कर लूं, एम प्लस एम, इसको उधर लिख दो, एम जी। कोई दिक्कत तो नहीं है, बदल सकते हैं। अब ए का वैल्यू निकाल लो, तो एम जी अपॉन एम प्लस एम हो गया। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए। हम्म, तो रीजॉइन कर लो। मुझे तो आवाज भी आ रही है, दिख भी रहा है। हाँ आप बताओ। हाँ लो। बोल जा। अब ठीक है, तो कुल मिला के इस इक्वेशन को इसमें जोड़ा, तो टी हटा इसके लिए, तो इससे ए की वैल्यू आ गई, टी कैंसिल हो गया, ये एम जी बचा, इधर ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इधर से ए कॉमन होगा, तो ये यहाँ बचेगा, एम जी के नीचे भाग जाएगा, इससे हो गया। अब टी निकालना है, तो टी क्या है? टी है, यहां से देख ले, एम ए, कैपिटल एम और ए, ये ए रहा। तो ये हो गया एम प्लस एम, ये क्या मिला? ये टी मिली, यानी रस्सी में टेंशन भी मिल गई।
और एक्सेलरेशन भी मिल गया। ओके। हाँ, तो ये वीडियो रिकॉर्ड में रहेगा, इसको दोबारा देखा जाएगा। वो वीडियो निकाल के मैं आपको लिंक भेजता हूँ, उसको दोबारा देखिए, उसे पढ़ लीजिए। आप ही को पढ़ा रखा है, आप ही के साथ मेरी बातचीत हो रही है, क्या दिक्कत है? वो तो एक लाइव क्लास दोबारा से हो जाएगी ना, फिर मान के चलो आप। हम्म। तो कोई समस्या नहीं है, उसको दोबारा से रिवाइज करके पक्का कर लीजिए एक बार फिर से। तो ये चैप्टर अच्छे से हो जाना है ना फिर। मतलब फोर्स के बारे में ही अगर जानकारी ना होगी तो कैसे चलेगा बताइए। हम्म। भाई अगर फोर्स के बारे में पता नहीं चला हमें, तो फिजिक्स में हम क्या सीखेंगे फिर? तो कम से कम फोर्स का तो पता होना चाहिए ना कानून में। हम्म, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर मेरी वीडियो कहाँ से बंद हो जाएगी? मेरा तो नेटवर्क प्रॉपर है। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आवाज आ रही है मेरी? तो उधर नेटवर्क प्रॉब्लम है बाबू। क्लास बंद कर ले, छोड़ना।